नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास और आप मेरे साथ देखेंगे आज शहर की दिन भर की घटनाएं, जिसमें राजनीतिक हलचलें, आपराधिक घटनाएं और धार्मिक तथा सामाजिक आयोजन। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। शहर में स्कूलें और महाविद्यालय तो खुले, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति रही नगण्य। विगत 24 मार्च से कोरोना वायरस संसर्ग के कहर से राज्य के सभी स्कूलों तथा महाविद्यालयों को बंद करने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थे। पूरे 9 माह तक सभी स्कूल व महाविद्यालय बंद रहने के बाद विगत शुक्रवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूलें और जूनियर कॉलेज प्रारंभ करने के भले ही आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन शहर के लगभग सभी शालाओं और जूनियर कॉलेज में विद्यार्थियों की उपस्थिति नगण्य रही। हालांकि स्कूलों में छात्रों के लिए सैनिटाइजर और प्रत्येक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठने की व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थियों को बगैर मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। बावजूद इसके अभिभावकों में अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने में दिलचस्पी नजर नहीं आई। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर डालें, ताकि आप हमारी हर नई खबरों से अपडेट रहे। भाजपाइयों ने जलाई बिजली बिल की होली, सीएम ठाकरे का पुतला जलाने का प्रयास विफल। कोरोना काल के दौरान नागरिकों को महावितरण द्वारा भेजे गए अनाप शनाप बिजली बिल के विरोध में विगत कई बार राज्य भाजपा की ओर से आंदोलन कर कोरोना काल का बिजली बिल माफ करने की मांग करते हुए महाआघाड़ी सरकार का निषेध जताया गया। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन करने का भी असफल प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक बार फिर सोमवार को जहां पूरे राज्य में भाजपा ने उद्धव ठाकरे सरकार के विरोध में आंदोलन कर बिजली बिल की अनाप शनाप रकम माफी की मांग की है, तो वहीं अमरावती शहर में भी शहर भाजपा अध्यक्ष किरण पातुरकर तथा भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में स्थानीय राजकमल चौक पर सैकड़ों भाजपाइयों की मौजूदगी में बिजली बिलों की होली जलाई गई और ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी ही नहीं की गई, बल्कि सीएम ठाकरे का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस की सतर्कता से विफल कर दिया गया। इससे पहले भाजपा शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में नेहरू मैदान से एक मोर्चा राजकमल चौक पहुंचा और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और बिजली बिलों की होली जलाई जा रही थी। तभी पार्षद प्रवीण सोनी और भाजपा कार्यकर्ता सीएम ठाकरे का पुतला दहन करने आंदोलन स्थल पर पहुंचे ही थे कि मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने आंदोलनकारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आंदोलन में किरण पातुरकर के अलावा पार्षद प्रवीण सोनी, अजय सारस्कर, जयंत डेहनकर, छाया अंबाटकर, पूर्व महापौर संध्या टिकले, स्थायी समिति के पूर्व सभापति मिलिंद बांबल, अशोक नागवानी, सतनाम कौर हुडा, सुरेखा लुंगारे सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो इस महाराष्ट्र में सत्ता पे आई, तब से इन्होंने हर भूमिका में सरकार को लोगों को राहत देने की घोषणा की और उसमें से पलटी मारी। अब ये सरकार पलटी राम सरकार हो गई है। इन्होंने ये घोषणा किया था कि हम 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करेंगे लॉकडाउन का, मगर उन्होंने माफ नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि हम 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमने कैबिनेट में निर्णय किया, वो भी नहीं किया। हर बार वो पलटी मार रहे हैं। अभी लोगों को एक यानी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जिनकी एक रूम रहती है, उनको भी 30-30 हजार का बिल आया है, मगर उसका भी करेक्शन नहीं हुआ। 75,000 रुपये का बिल आया, उनका भी करेक्शन नहीं हुआ। इस तरीके से सरकार ना लोगों को राहत पहुंचा रही है, ना लोगों के बिलों में करेक्शन कर रही है। इसलिए हर पार्टी ने आंदोलन किया, सत्तारूढ़ पार्टी ने भी आंदोलन किया, मगर इस सरकार के कान पे कोई जू नहीं रह रही।
भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया कि इस पलटीराम सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, जो हर बार लोगों को राहत देने की बात करती है मगर राहत देती नहीं, उनका हम निषेध कर रहे हैं। उनके खिलाफ यह आंदोलन हमने किया। इस आंदोलन यदि आज भी उन्होंने बिजली बिल माफ नहीं किया, उसमें से कुछ सहूलियत नहीं लोगों को दी, तो हम और तीव्र आंदोलन करेंगे। आज हमने पुतला जलाया भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिला के लोगों ने, और बिजली बिल को जलाया। इसके बाद इस सरकार को हम जलाएंगे, क्योंकि ये सरकार कुछ बातें करती है तो मोदी सरकार की तरफ उंगली बताती है। और ये राज्य सरकार का निर्णय है। बिजली का काम राज्य सरकार का है। हर बार तुम केंद्र सरकार की तरफ उंगली बताते हो, उनके नाम से रोते हो, मगर फिर सरकार क्यों चला रहे हो? सरकार छोड़ दो ना, तुम्हारे से चलाना नहीं आता तो। शहर के कई भागों में अब तक के बिजली बिल नहीं आया, 2-2, 3-3 महीने का। इसके ऊपर लोगों को बिजली बिल नहीं है, जो आए वो गलत आए, करेक्शन हो नहीं रहा। जाओ तो सही मायने में उत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते सरकारी अधिकारी। इसके वजह से लोगों में बहुत रोष है इस सरकार के खिलाफ। ये बिजली बिल के मामले में सरकार ने यदि कोई राहत नहीं दिया तो ये सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज अपडेट। अमरावती एक बार अवश्य पधारे। कृषि उपज बाजार मंडी में पर प्रांतीय मजदूरों को लेकर तनाव, मामला पहुंचा थाने तक। अपनी अकार्यक्षम कार्यशैली तथा विविध आरोपों से घिरी स्थानीय विलासनगर स्थित कृषि उपज बाजार मंडी में पर प्रांतीय मजदूरों और स्थानीय मजदूरों के बीच विगत शनिवार को उपजा विवाद। पर प्रांतीय मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने का मामला जहां गाड़गेनगर थाने तक पहुंचने के समाचार है, तो इस बीच सोमवार को फिर एक बार मंडी परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो स्थानीय मजदूरों की अपेक्षा पर प्रांतीय मजदूर हमाली कम लेते हैं। इसी के चलते पर प्रांतीय मजदूरों से एपीएमसी में मजदूरी कराई जा रही है, परंतु पर प्रांतीय मजदूरों का एपीएमसी में मजदूरी करना स्थानीय मजदूरों को नागवार गुजर रहा है। ऐसी चर्चा है कि इसी बात पर दोनों ओर से उपजे विवाद के दौरान पर प्रांतीय मजदूरों से हाथापाई की गई और मामला थाने तक जा पहुंचा है। इस बीच सोमवार की सुबह किसानों ने जब अपना माल एपीएमसी में लाया तो स्थानीय मजदूरों ने वाहनों से किसानों का माल उतारा, कांटा भी लगाया गया, लेकिन आरोप है कि व्यापारियों ने खरीदारी ही बंद कर दी। चर्चा है कि खरीदार यहां होने वाली गुंडागर्दी से अपनी सुरक्षा को लेकर एपीएमसी प्रबंधन को बार बार सूचित करने के बाद भी एपीएमसी प्रशासन इस ओर अनदेखी कर रहा है, जो कभी किसी अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इथून शेतकरी आहे मी, माझा 12 क्विंटल माल आणलेला होता। सकाळी ढेर झाली माझी, माल फोडलेला आहे, पण अजूनही कोणता खरीददार माल घ्यायला तयार नाही आहे किंवा एकही हमाल तिथं उपस्थितही नाही आहे। त्यांचा जो वादविवाद होता हमालाबद्दलचा तो त्यांनी लवकरात लवकर तोडगा काढून त्याच्यावर तोडगा काढायला हवा आणि आमचा शेतकऱ्यांचा जो सगळ्या शेतकऱ्यांचा जो माल आहे हा लवकरात लवकर विकत घेऊन काटा करायला पाहिजे, अशी आमची कडकडीची विनंती आहे। वहीं दूसरी ओर
खरीदारी बंद होने से सैकड़ों आक्रोशित किसान भी एपीएमसी सभागृह में पहुंचे, जहां एपीएमसी अध्यक्ष अशोक दहीकर, उपाध्यक्ष नाना नागमोते और सदस्य तथा व्यापारी वर्ग मौजूद था। इस गंभीर मामले पर क्या हल निकलता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी है। किसान आंदोलन मामले में सांसद राणा का केस बोर्ड पर, आज से सुनवाई हुई प्रारंभ। वर्ष 2018 में किसानों के लिए तीसा में किए गए आंदोलन पर विधायक राणा को जेल जाना पड़ा था। इस दौरान जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी जिलाधीश कार्यालय में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर आंदोलन किया था। इस संदर्भ में गाड़गीनगर पुलिस ने सांसद नवनीत राणा सहित नीलेश भेंडे, पार्षद सुमिति ढोके, संजय हिंगासपुरे सहित 9 कार्यकर्ताओं पर मुंबई अधिनियम 135 और 137 के तहत मामला दर्ज किया था। सोमवार को इस संदर्भ में तीसरे दीवानी सह न्यायाधीश माननीय वीडी देशमुख के कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सांसद नवनीत राणा भी उपस्थित हुई। उनकी ओर से एडवोकेट जिया खान, दीप मिश्रा, नासिर शाह, गुलसुंदरे, अमीर शेख, शहजाद खान ने पैरवी की है। अब अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। यह मामला बोर्ड पर आ चुका है। झालं होतं आणि न्यायासोबत सगळे आरोपी होते, 8 आरोपी आमच्या सोबत होते आणि 9 आरोपी ॲक्च्युली 9 आरोपी होते। आणि हे आरोप कायचं होतं की 2018मध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन आम्ही केले होते आणि त्याच्यामध्ये आमच्यावर मी निवेदन केलं असताना कलेक्टर ऑफिसमध्ये आमच्यावर हे आरोप लावलेले होते आणि तेव्हा आमच्यावर गुन्हा दाखल केला होता, फक्त निवेदन द्यायला गेलो होतो आणि त्याचीच तारीख होती आज। आणि 2013मध्ये आम्ही आंदोलन केले, त्याच्यानंतर 2018मध्ये आंदोलन केले, त्याच्यानंतर हे केसावर केस आणि आत्ताही आंदोलन आपण केलं। आणि सगळ्यांना माहीत आहे दिवाळीच्या दिवशी, लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी आमदार रवी राणाजी आणि त्यांच्यासोबत शेतकरीसुद्धा जेलात त्यांनी दिवाळी साजरी केली। आणि आपण इलेक्ट्रिसिटी बिल हा 50% माफ झाला पाहिजे त्याच्यासाठी आंदोलन आपण केलं। त्याच्यामध्ये खूप सारे आपल्यावर केसेस लागलेले आहे, असे हजारो केस लागल्या तरी आम्ही जेवढे वेळ कोर्टामध्ये बोलवणार आहे तेवढे वेळ आम्ही कोर्टामध्ये हजर होऊ, कारण की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जर आम्हाला आंदोलनामध्ये अटक करत असन, आमच्यावर केसेस लागत असन, तर जेवढी वेळ आम्हाला शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आंदोलनामध्ये सामील व्हावं लागेल, आंदोलन करायला लागेल, आम्ही तेवढे आंदोलनं करू। पण आमचे पाऊल आम्ही मागे घेणार नाही, आधीही केले, आत्ताही करू आणि नंतर येणाऱ्या भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नासाठी आपण आंदोलन करणार आहे आणि न्यायालयाचे मी मनापासून आभार व्यक्त करते, कारण की रात्री ज्या दिवशी मोजरीत रवी राणांनी आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते आमदार साहेबांनी, तर रात्री पहिल्यांदा इतिहासामध्ये, चुकली तर मला बरोबर करा, अमरावतीच्या इतिहासामध्ये रात्री 2 वाजता न्यायालय उघडलं आणि त्यांनी ते शेतकऱ्यांवर आणि आमदारांवर शेतकऱ्यांचे हिताची आंदोलनावेळीच रात्री 2 वाजता त्यांना सहकार केला। आणि कोरोना को मात देने सतीधाम में महाआरती। राज्य में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस संसर्ग को मात देने के उद्देश्य से सोमवार को स्थानीय रायली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में अग्रवाल सखी मंच की ओर से भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें रानी सती दादी के
भाविकों की ओर से महाआरती के जरिए कोरोना को मात देने पूजा अर्चना के साथ भव्य महाआरती की गई और कामना की गई कि संपूर्ण देश को कोरोना से मुक्ति मिले। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। भक्तों को जय दादी की। आज आंवला नवमी के इस पावन पर्व पर सभी दादी भक्तों को दादी के जन्मोत्सव की लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आज इस कोरोना महामारी की वजह से और दादी के जन्म उत्सव की वजह से आज सतीधाम मंदिर अमरावती में इस महामारी के लिए महाआरती का आयोजन किया गया था और दादी से यही कृपा है कि जल्द से जल्द ये महामारी पूरे विश्व से जल्द भगाए और वापस से आपका दरबार पहले के जरा वापस से चालू करे। यही दादी के चरणों में आज सभी मातृशक्ति ने और सभी दादी भक्तों ने मिलकर ये प्रार्थना की है और यही अरदास है कि जल्द से जल्द महामारी मिले। पुनश्च आप सभी को दादी भक्त की ओर से, सतीधाम मंदिर की ओर से दादी जन्मोत्सव की लख लख बधाई। जय दादी की, जय श्री श्याम। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। भातकुली में पकड़ी गई हजारों की अवैध शराब, 2 गिरफ्तार। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष दस्ते ने भातकुली थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी नकुल दंडे के घर छापा मारकर 17,690 रुपए की 390 देसी शराब की बोतलें जब्त की। शहर में चोरी छिपे बिक रहा है आरओ वाटर। महानगर पालिका कुंभकर्णी नींद में। पिछले दिनों महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए शहर के तमाम आरओ वाटर प्लांट को सील कर दिया गया था, जिस पर न्याय की गुहार लगाते हुए आरओ वाटर सप्लाई संचालकों ने महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की थी। इस संदर्भ में आरओ वाटर कैन सप्लाई करने वाले फर्मों की ओर से अन्न व औषध विभाग से एनओसी की मांग भी की गई, परंतु यह मामला उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आने की बात कहकर अन्न व औषध विभाग ने एनओसी देने से इनकार कर दिया है। बावजूद इसके शहर में कुछ शातिर दिमाग चोरी छिपे ऑटो में ग्रीन नेट लगाकर वाटर कैन सप्लाई कर रहे हैं और महानगर पालिका प्रशासन कुंभकर्णी नींद में नजर आ रहा है। तो ये थी आज की दिन भर की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।